नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्य में। तो आप लोग कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है जो बताने जा रही हूँ यह 5 बातें जो कि हर घर में प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। और यह कार्य समझिए कि यह शास्त्र का निचोड़ है। यदि हर घर में इस प्रकार के 5 कार्य होते हैं तो समझिए कि जीवन में आने वाली हर परेशानी से बच सकते हैं। अब शास्त्र की माने तो शास्त्र कहते हैं कि घर की लक्ष्मी का दर्जा महिलाओं को दिया गया है। तो जब महिलाएं कुछ इस प्रकार से कार्य करती है जो कि मैं आज बताने जा रही हूँ, तो जीवन में घर में आने वाली तरक्की जो है वह बनी रहती है। लेकिन वही कार्य जो महिलाएं नहीं करती हैं, उनके घर में बहुत सारी परेशानियां का डेरा लगा रहता है। तो यदि आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, तंत्र मंत्र सब कुछ करते हैं, तो एक बार ध्यान दीजिए आप इन बातों पर जो कि मैं बताने जा रहे हैं। और यह बातें जो है पूरे शास्त्र का है सफल जीवन के सुखी जीवन के लिए। तो देखिए, शास्त्र में कहा गया है कि कार्य सुविधा श्री गणेश मंत्र रुपए असल अच्छी तरह लक्ष्मी समाज सुधार। जो धर्म पत्नी यानी कि दोस्तों पत्नी का यह लक्षण बताया गया है कि सभी अधिकारियों को वह दासी की तरह नौकरी की तरह करे, यानी अपने घर में जो भी कार्य हो उनको करने में उसे भी जाकर ना हो। और मंत्र की तरह जो है हर कार्यों में पति की सलाह देते उनको गलत और सही का ज्ञान कराया जाता है। रुपए लक्ष्मी और अपने आप आने लगते हैं। लक्ष्मी का साक्षात अवतार। लेकिन जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि पैरों में पायल हो गया, बीच को हो गया, मांग में सिंदूर हो गया, इस प्रकार सज धज के रहने वाली स्त्रियां माँ लक्ष्मी का रूप कही जाती है। हमें अच्छे धात्री और पृथ्वी के समान हो ऐसी स्त्री को गुण होने चाहिए। वह जिस माता और दोस्तों भोजन की बात करे तो वह भोजन में माता के बनाए गए भोजन का स्वाद सबको बहुत अधिक प्रस्ताव पसंद आता है। इसलिए कहा गया है कि स्त्री जो है माता की समानता भोजन बनाए और पर उन्हें बस और रंभा के समान पति के दिल के पेड़ राज भी करे। पत्नी सर्वश्रेष्ठ पत्नी कही जाती है। तो यह हो गया पत्नी के गुण। और दोस्तों शास्त्रों में यह भी कहा गया कि पत्नियां जो है पति की बंगी होती है और अर्धांगिनी भी कही जाती है। तो यानी कि आधे अंग की मालकिन पत्नी होती है। तथा शास्त्र के देखें तो कहा गया है कि जो भी पूजा पाठ यज्ञ हवन होते हैं उसे पति की अनुपस्थिति से वह पूर्ण भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए पत्नी यदि यह कार्य अपने जीवन में करना शुरू कर दे तो जीवन में बहुत अधिक समय नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते 10 दिन में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ब्रह्मा मुहूर्त में जगना। ब्रह्मा मुहूर्त में यदि आप घर की गृहिणी हैं, देखिए वह बचिया या फिर जो कम उम्र की महिलाएं हैं जिनके ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं है, वह थोड़ी से लेट सो सकती है। इसमें कोई समस्या नहीं है। वैसे आप बिल्कुल ना समझे कि यह नियम आपके लिए है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय आने लगेगा, समस्याओं से बचे रहेंगे। कारण भी मैं साथ साथ आपको बताते जाऊंगी। परंतु घर की जो मुख्य महिला है, गृहिणी है, उनको ब्रह्मांड में जगना ही जगना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है वह एक अलौकिक समय होता है। ऐसा समय होता है जिससे वो साक्षात शक्तियाँ जो भगवान की शक्तियाँ है वह धरती लोक में विचलन करती है। इस समय में यदि आपको यह मंत्र सुनते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, तो वह दिन पूरे दिन की अपेक्षा ब्रह्मा मुहूर्त में आपको और अधिक फलदायी होता है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान देना चाहिए। अब वह उनके लिए यह बातें बिल्कुल नहीं है जो कि नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। बहुत सुबह देर से सोना उनकी मजबूरी है। मैं सामान्य माताओं बहनों को बता रही हूँ जो कि असामान्य है। गृहिणियाँ हैं, अपने घर को साजना संवारना और घर का संचालन उनके हाथ है। उनको इन बातों का जरूर ध्यान रखना ही चाहिए। अब दूसरी चीज़ बता दूँ दोस्तों, आपके घर की साफ सफाई देखिए। सुबह सुबह क्या होता है कि घर में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ रात्रि के समय होता है। ऐसी मान्यता है कि जैसा होता है तो ब्रह्मा मुहूर्त के पूर्व ही घर में झाड़ू लगा लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू नकारात्मक को भी और हमारे घर की साफ सफाई भी की जाती है। तो घर का
जो भी साफ सफाई करना है ब्रह्मा मुहूर्त में ही किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि संपन्न घर का बना रहे, सुख समृद्धि घर में रहे, तो सूर्य उगने से पूर्व ही आपको अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। अब हो सकता है कि और सारे सदस्य ऐसे पूरे घर की सफाई ना कर सके, तो घर का ब्रह्मा स्थान और घर का बीचों बीच सुभेद हो सकता है। आपके घर का हाल भी हो सकता है, बीचों बीच और मुख्य दरवाजे, इन जगहों की साफ सफाई आपको जरूर कर लेनी चाहिए। मंदिर की सफाई आप नहाने के बाद करें तो ही उचित माना जाता है, तो यह कार्य आप जरूर कर ले। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि आप कार्य 1 हफ्ते तक करेंगे तो आप खुद देखेंगे, खुद आप खड़े होकर के देखेंगे, जिससे जुड़ोगे पहले आपके घर का वातावरण कैसा था, माहौल कैसा था और अब कैसा है। आपको एक अजीब सी शांति और होगी, और यह पूरे दिन जो है आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, जो सुबह का समय होता है ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, जब उससे आपका ध्यान लगाते हैं, उसमें ध्यान पाठ पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वाइट करके योगी सन्यासी की तरह 1 घंटे ध्यान लगाए। 5 मिनट हाथ जोड़ करके प्रभु को जब ध्यान करेंगे तो उससे आपको लगेगा कि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप जो भी प्रार्थना करें वह भगवान तक पहुंच जाती है। अब यह बात क्या है, यह समय की बात है कि आपकी अगर दोपहर में किया तो उस समय का आपका मन भटकाव की स्थिति में होता है, इसलिए दोपहर में पूजा ना करें। लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त अलौकिक समय होता है, वह जुड़ाव का समय होता है, जो उसमें प्रभु से जुड़ाव महसूस करेंगे पूरे दिन की अपेक्षा और अधिक। तो अब आपको अगला काम क्या करना है दोस्तों, कि गाय को रोटी अपने जीवन का यह एक हिस्सा बना देगा। कि घर का पहला जो भोजन होगा वह आपका नाश्ता या कुछ भी हो, उससे जो भी हो आप सबसे पहले बना रहे हैं, तो गाय के लिए वह एक हिस्सा जरूर निकालें। अब क्यों निकालने हैं आप सोचिए। रोटी तो बहुत सारी है, इतनी सारी, लेकिन उसमें से पहला रोटी आप गाय को ही खिलाएं। परेशानी और जितनी परेशानियां हैं उससे बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय तो कर नहीं सकते हैं। उसके लिए शास्त्र में एक उपाय बताया गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय की रोटी देने से 9 ग्रहों की शांत होती है। गाय को रोटी देने से लक्ष्मी कृपा भी बनी होती है। तो इसलिए एक बड़ा साधारण सा फ्रेश गर्मियों के लिए उपाय बताया गया है कि वह अपने भोजन का प्रथम हिस्सा जो है वह गाय को देना शुरू कर दे। ऐसा करने से वह एक और से अचानक नखरे गाय को मत रोटी देने से 9 ग्रह भी उनके वश में होते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि पूजा पाठ या अन्य कार्य भी आप करते हैं, लेकिन यदि आपके ग्रह बिगड़ते हुए होते हैं तो आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गाय को रोटी देने से राहु केतु सब शांत हो जाते हैं और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा भी प्राप्त होती है। तो गाय को रोटी देना है। यदि आपने शुरू कर दिया गाय को रोटी देना तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कर दीजिए। हम आपके सामने समस्या यह भी आ सकता है कि प्रतिदिन आपको गाय के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो अपने रोटी को रखते जाइए, मतलब थोड़ा सा सूखा करके ही रखिए, क्योंकि गीली रोटियां को रखेंगे तो उसमें फुसंद लग जाएगी। अब जब रोटी बना ले तो उसके बाद तवे पर यह जो अपनी रोटी है उसको सेंक दे, इससे वह खड़ी हो जाएगी। और उसके बाद जो है 1 हफ्ते तक, ज़्यादा दिनों तक आप इन रोटियों को ले जाएंगे और जहाँ पर घोंसला है, उनको गाय रहते हैं, उन गायों को रोटियां दे दें। पहले पानी में भिगोकर गौ माता को खिला देते हैं। यदि संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो आप गौ माता को प्रतिदिन के रोटियों के हिसाब से जोड़ करके गौशाला में कुछ पैसे दान कर दें। तभी आप अपने जीवन का जो है गौरवपूर्वक को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मैंने गाय को बता दिया। और घर के भोजन का अंतिम हिस्सा, वहाँ कुत्ते को जाना ही जाना चाहिए। अब कुत्ते को रोटी देने से क्या होता है कि उसमें भी देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि यह वीडियो भी देख रहे होंगे, उनके शनि ग्रह राहु केतु खराब होते हैं। तो ऐसे में जब आप घर की अंतिम रोटी बनाए तो गाय उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा ले और लगा करके और प्रतिदिन कुत्ते को रोटी देना शुरू कर दे। मैं यह बिल्कुल नहीं करती हूँ कि आप थोड़ा सा फास्ट, मतलब बहुत अच्छा 2 रोटी दे, 3 रोटी दे, नहीं, आपको 1 ही रोटी ले ले और आप इसे कुत्ते को देना शुरू कर दे। इसको देने से, उसके शुरू करने से आपके जीवन में जो है स्वयं बदलाव होना ही होना शुरू हो जाएगा।
दोस्तों यह बातें बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो संस्कार है वह हम खोते जा रहे हैं। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो आपको यह बातें ज़रूर बताते हैं और बताते होंगे। उनके जीवन का यह हिस्सा भी बहुत हुआ करता था। ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं होती थी। अगर जैसे ही घर के लोग सभी लोग भोजन कर लेते थे, दरवाजे पर कुत्ता आ जाते थे और उनकी आवाज़ आने लगी थी तो घर में इससे कोई भी रोटी ले जाकर ही उनको डाल देता था। यही एक साधारण सी बात मानी जाती थी। परंतु यह चीज़ें जो है आजकल बताने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि जो पुराने संस्कार है वह लुप्त होते जा रहे हैं। यह बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सभी लोग जो है इन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अधिक अच्छे संस्कार वाले हैं और जिनको सब कुछ पता है। चलिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। सब कुछ मनुष्य सीख करके पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे सीखता है और जानता है। तो इस कार्य को यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। करते हैं तो शुरू कर दे, अगर करते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं, शुरू कर दे। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, सुबह में तो सभी पूजा पाठ कर लेते हैं लेकिन शाम के समय संयुक्त राष्ट्र की माने तो यह ऐसी मान्यता है कि शाम के समय जो है महालक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचलन करती है और इसलिए आपको मुख्य दरवाजे को साफ करना, दिया जलाना, ऐसा कुछ बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है शास्त्र की, माँ लक्ष्मी घर के मुख्य दरवाजे से घर में प्रवेश करते हैं, यानी माँ लक्ष्मी यानी सुख समृद्धि प्रवेश करती है आपके घर में। तो इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर एक दिया लगाए, घर के मंदिर में दिया लगाए। दूसरी चीज़ क्या है कि शाम को कला कलेश इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शाम को क्या है पूरे दिन नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि आपके घर में शाम के समय आपसी झगड़े होने लगते हैं, कोई किसी से नाराज़ होने लगते हैं, जोर जोर से आवाज़ करके और झगड़े होने लगे, तो ऐसी मान्यता है कि यह बड़े संकेत है आपके घर में गरीबी और परेशानी आने की, यह निशानी है। तो घर में शाम के वक्त यदि कुछ करे तो दीपक लगाए और मंत्र जप, यह और मंत्र जो है मोबाइल में या फिर टेप रिकॉर्ड में करके बहुत कम आवाज़ में या ज़्यादा जैसे आपको अच्छा लगे इस प्रकार से सुने। लेकिन घर में शाम के वक्त बिल्कुल झगड़े या फिर खाना खाना, घर में किसी का सोए रहना, यह सारी चीज़ें आप मना कर दें और उसे ढके। यदि ऐसा एक दिन होता है तो यह बड़ी सामान्यता सी बात है। लेकिन आप ऐसा लगातार कर रहे हैं या फिर आपके घर में ऐसा लगातार हो रहा है तो आप इन चीज़ों से सावधान हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अब अगली चीज़ आपको क्या करनी की है, यदि आपके घर में कोई भी आपके घर के दरवाजे पिज़्ज़ा थक जाता है। देखिए शास्त्र में कहा गया है कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो कहा गया है कि हर मनुष्य को अपने नारायण के रूप में देखना है। तो यदि आपके मुख्य घर के दरवाजे पर कोई भी मांगने भिक्षु भिखार आता है तो एक बार आप उसको अपनी स्थिति के अनुसार एक उसको दान जरूर करें। यह चीज़ आपको ध्यान, एक बार सबको मैंने कहा है, आप सबको उसको जब भी आए तो आप अपनी स्थिति के अनुसार जो है उसको दान जरूर दीजिए। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान दीजिए कि घर के दरवाजे पर देखिए शास्त्र में बताया गया अतिथि देवो भव, यानी उनको देवताओं की संज्ञा दी गई है। तो जो अतिथि, या जरूरी नहीं है कि आपको रिश्तेदारी अतिथि कहा जाए, कोई भी हो सकता है या फिर कोई भी हो, आप उनको पानी के लिए पूछ ले। और यदि कोई मांगने वाला है तो आप उनको यथासंभव, या बिल्कुल उल्टा आवश्यकता नहीं है कि आप अपना दिन भर दान करते रहे, आप वही सिर्फ बयान करें इस और आपके समर्थक है उतना ही दान करें। लेकिन हाँ, कोई खाली नज़र ना आए, मतलब कोई खाली हाथ आपके द्वार से कहीं ना जाए, तो आप सबका हेल्प करें। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक का था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों ये वीडियो सुनने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।